प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये पांचों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत अविशी आंटी द्वारा जम्मू से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अविशी, जम्मू से। मेरी 2 महीने पहले ही शादी हुई है और मेरी शादी का मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरे पति बाय चांस, जो मेरे पति अंकल हैं, वो और उनकी फैमिली भी पहले से ही गुरु जी को मानते थे। हमारी 45 इयर्स से इनकी फैमिली को जानते थे, पर हमें ये नहीं पता था, मतलब मैं अपने पति से कभी मिली नहीं थी शादी के पहले। और कभी ऐसा हुआ नहीं, तो हम अपनी तरफ से लड़के ढूंढ रहे थे, वो अपनी तरफ से लड़कियां ढूंढ रहे थे। तो करते करते मेरे चाचा जी के थ्रू ये रिश्ता अचानक से हमारी लाइफ में आया और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और करते करते मैं गुरुजी से बड़ी अरदासें कर रही थी, करते करते ही ये कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग पे आया। और करते करते मतलब 20 दिन के अंदर मेरी शादी हो गई। मिले, पसंद किया, अंगूठी पहनाई, सगाई हुई और चट मंगनी पट ब्याह। 20 दिन के अंदर शादी। और शादी होके मैं जम्मू आ गई और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो ये था मेरी शादी का सत्संग। मेरा दूसरा सत्संग भी है, जो कि इस प्रकार से है कि मैं जॉब करती थी नोएडा में। और मेरा दूसरा सत्संग इस तरीके से है कि मैं जब जॉब करती थी तो मेरे पास लैपटॉप था कंपनी का, और एक कंपनी का दिया हुआ बैग था, और कंपनी का दिया हुआ फ़ोन वगैरह था। मतलब टोटल एक्सेसरी आप ये समझ लो, ऑफिस से निकलते वक्त घर जाते हुए मेरे पास कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की एक्सेसरीज थी। और नोएडा में एक जगह पे मेरे ऑफिस से निकलते ही एक जगह ऐसी आ गई सुनसान सी, और वहाँ अचानक से ना बड़ा ट्रैफिक रुक गया। तो वहाँ मुझे नहीं पता था, लोकल लोगों का कहना था कि वहाँ जेब कतरी बहुत होती है। तो ऑटो चारों तरफ से हमारी खुली हुई थी। एक आदमी आया और ऐसे ही मैं बाय चांस अपने ऑफिस से जब चली थी तो मैं मन में बोल के चली थी, गुरुजी मेरे साथ चलना। मतलब बाय चांस ही था, वैसे मैं यूजुअली नहीं कह पाती थी, इतना याद नहीं रहता ना इंसान को कि सुबह तो मैं कहती थी मेरे साथ चलो, वो शाम को आते वक्त मैं कई बार भूल जाती थी। उस दिन बाय चांस हुआ, मैंने बोला मेरे साथ चलो। और जैसे ही मेरे साथ ये हुआ, बस 2 कदम चलते ही मेरी ऑटो रुक गई। ट्रैफिक में एक आदमी आया, उसने बड़ा ज़ोर से झपट्टा मारने की कोशिश करी मेरे बैग के ऊपर। 2 बार 3 बार उसने ट्राई किया, मैं देखती रह गई। मैं इससे पहले उसे रोकती, और मेरा ऑटो वाले ने उसे गुस्सा भी किया और भागता वो उसके पीछे, पर इतना जाम था तो उसने जाम का फ़ायदा उठा के किया, पर वो मेरे बैग के स्ट्रैप को टच तक नहीं कर पाया। उसने 3 बार कोशिश की कि कहीं से भी लेके भाग सके, मगर तीनों बार वो असफल रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उस दिन बहुत अच्छी बच गई संगत जी, क्योंकि अगर मेरा ज़रा सा भी नुकसान होता तो मुझे पुलिस के चक्कर काटने पड़ते, और पता नहीं मेरी कंपनी वाले यकीन करते नहीं करते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं अपना तीसरा सत्संग भी सुनाना चाहती हूँ। वो मेरा ये था कि मेरे नाना जी लगातार कोमा में थे 3 महीने के लिए। और 3 महीने तक जब वो कोमा में थे तो हम बार-बार गुरुजी के चक्कर काट रहे थे, और अस्पताल में उनके ना वाइटल्स गिर नहीं रहे थे। मतलब उनको हमें रखना पड़ा वेंटिलेटर पे। तो मतलब सिचुएशन ये थी कि ही वाज़ ऑलरेडी 85 प्लस। अब वो ठीक भी हो जाते तो भी मतलब वो प्रॉपर उस शेप में तो नहीं आ सकते थे जैसे वो पहले थे। दूसरा, उनको एमनीशिया हो गया था, पार्किंसन हो गया था, और उनको उससे पहले भी पैरालिसिस हुआ था। तो अब मॉरली हम रख तो रहे थे, लेकिन हमें ये पता था कि सिचुएशन मेरे मामा और उनकी फैमिली पे जो आने वाली है, डिपेंडेंसी जो उनके ऊपर आने वाली है, वो उस बेचारे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब अब वो बिना नर्स के तो रह ही नहीं पाएंगे, और उनकी फैमिली कैसे कर पाएगी, क्योंकि उनके घर में बेचारों के सब हर कोई वर्किंग है। तो करते करते जब हमने गुरुजी को प्रे किया, हमने उनका सत्संग भी किया, हम उनके लिए लोटा भी ब्लेस करा के लाए, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने होली के आसपास अपनी आखिरी सांस करी, और बहुत पीसफुली, प्यार से करते करते 2 दिन मुश्किल थे होली के पास के, और वो अपना गुरुजी के में विलीन हो गए।
और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बेचारे एंड्योर नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी पैरालिसिस और ये सब कर चुके थे वो। तो गुरुजी ने यहाँ हमारी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना ऐसा था कि अगर वो बचते भी हैं, जो कि उनके चांसेस उस तरह के ज़्यादा थे कि वो वेजिटेटिव स्टेट में सर्वाइव करेंगे और हमें वेंटिलेटर घर ले जाना पड़ेगा, लगातार उनकी नर्सिंग के लिए नर्स रखना पड़ेगा। और होश में आने के आ भी गए तो मतलब इट विल बी लाइक कि उन्हें कुछ याद नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है, ही विल बी एक्टिंग लाइक अ बेबी। तो उससे उनको गुरुजी ने बचा लिया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि वो अल्टीमेटली गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया, पीसफुली बुला लिया, इज़्ज़त से बुला लिया, और कोई परेशान नहीं हुआ और अच्छा ही रहा। तो जय गुरुजी, शुक्राना। हाँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं विशी जम्मू से, ये मेरा चौथा सत्संग है। ये मेरे जॉब का सत्संग है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी की नेमत की वजह से मुझे कैसे जॉब मिली थी। और वो मेरी पहली कॉर्पोरेट जॉब थी और मैं बहुत साल से फ्रीलांसिंग कर रही थी। मैं ठीक-ठाक बना रही थी, लेकिन एक जो इज़्ज़तदार जॉब होती है, वही पर मंथ ऐसे आता है, इस कंपनी में आप काम करते हो, करते-करते मतलब मेरे को जॉब फ्रीलांसिंग काम करते-करते मैं ना पर डे मतलब 6-7 महीने से जॉब के लिए अप्लाई करे जा रही थी। पर डे मैं 100-100 जॉब्स अप्लाई करती थी, लिंक्डइन पे, नौकरी पे और भी अदर वेबसाइट्स पे और कंपनीज़ की पर्सनल वेबसाइट्स पे। उसके अलावा मेरा कहीं भी इंटरव्यू में नहीं आ रहा था और बेकार से बेकार कंपनीज़ भी मेरा रिज़्यूमे रिजेक्ट करती जा रही थी। करते-करते ये हुआ कि मैं जब फ्रीलांसिंग में एक बंदे के लिए काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे उठा के रिकमेंड कर दिया। और मैंने इस तरीके से उनके लिए काम किया था कि ना मैंने पैसे माँगे, ना मैंने कुछ माँगा। उनको बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन दी कि आप अभी मेरे से काम मत कराओ, किसी से भी मत कराओ। अभी आपके काम में ये काम जब अपने आप होंगे, बाय टाइम आपको पता चलेगा कि आपको आगे कराना क्या है। तो वो इतनी सी गाइडलाइन से इतनी खुश हुए कि उन्होंने उठा के मुझे रिकमेंड कर दी बड़ी सी कंपनी में। और मुझे बोला, आप कॉर्पोरेट में काम करोगी क्या? अब मैं इंटरेस्टेड तो थी ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में काम करने के लिए, बट मैं हँस दी। मैंने कहा, सर कोई काम बोलते तो सब है लेकिन लेते नहीं हैं, इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। मैं उनको बताती हूँ मेरा बैकग्राउंड फ्रीलांसिंग का है, तो भाई मैं तुम्हें सैलरी स्लिप तो दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे तो वेरियस सोर्स ऑफ इनकम है। तो उन्होंने बोला, आप चिंता मत करो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो, अगर आपको उनको लगता है तो वो आपसे बात करेंगे। तो मैं फिर चली गई। मैंने नहीं सोचा था कि 500 लोगों की कंपनी होगी और वो एआई फर्म होगी, आईटी फर्म होगी। और मैंने सोचा मुश्किल से जैसे आर्किटेक्ट या सीए या लॉयर्स का चेंबर होता है, उस तरीके से होगा, कुछ ज़्यादा कुछ होगा तो भाई 20-25 लोगों के बैठने का वो होगा, कोवर्किंग होगा। पर जब मैं गई, वो इट वाज़ अ प्रॉपर आईटी ऑफिस और अच्छा खासा बना हुआ था। एंड दे वर वर्किंग फॉर मैनी आईटी रिलेटेड प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स। गूगल के लिए भी काम करते थे, पेटीएम, फिनटेक, एडटेक, सबके लिए काम करते थे। तो मैंने बताया, अच्छा मेरा इंटरव्यू राउंड 3 इंटरव्यू राउंड थे, एचआर का, लीगल का और जो वहाँ के ओनर थे उनका भी। तो मेरे सारे इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद सैलरी की जब बात आई, कैसे होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं माँगा, सिवाय मेरे केवाईसी के कुछ नहीं माँगा। तो दे कंसिडर्ड इट कि ठीक है, हम पर इसे कंसिडर करेंगे एज़ योर फर्स्ट जॉब, बट वी विल पे यू एज़ पर योर एक्सपर्टीज़। तो है। और जब मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, आई एम सॉरी संगत जी, ये मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था। जो मेरा पहला इंटरव्यू राउंड था, जिसके लिए जस्ट मैं एंटर हुई थी उनके ऑफिस में, वहाँ पे गुरुजी विराजमान थे। तो ओनर के बगल में ही बैठे थे एंड आई वाज लाइक कि ओ इनके पास अरदास लगाई थी, इन्हीं के सत्संग में मैं गई थी, तो इन्होंने ही बुला लिया मेरे को। बहुत टाइम लगाया लेकिन अच्छी जॉब में, और मैंने वहाँ पे काफ़ी दिन क्या काफ़ी साल काम किया। एंड आई वाज ब्लेस्ड। एवरीवन न्यू कि मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर सच अ नाइस जॉब, इतनी अच्छी जगह पे, घर के एकदम नज़दीक। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था उस चीज़ का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे मैं मेरा चौथा सत्संग एंड करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना 5वां सत्संग सुनाऊँगी। और मेरी ही कंपनी में मेरी एक सीनियर होती थी, अनामिका चंडोला करके। वो भी गुरुजी को सत्संग है, काफ़ी ओल्ड सत्संग है, वो संगत हैं। और
उनके जब भी वो गुरुजी को कुछ पूछती थी तो होता ये था कि गुरुजी की टेलीपैथी मेरे पास आती थी कि जा इसको बता दे। और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों कह रहे हैं, और मैं बता तो दूँ, अगला अगला क्या सोचेगा कि ये पागल हो गई है, ये गुरुजी के नाम में मेरे को आके कुछ भी बताती रहती है। करते करते जब मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी ना, तो गुरुजी ने मेरे को काइंड ऑफ पनिशमेंट्स देने शुरू किए। एंड दोज पनिशमेंट्स वर लाइक कि कोई और आ रहा है मेरे साथ आके बदतमीजी कर रहा है बेवजह, एंड आई एम गेटिंग स्कोल्डेड एंड अगेन टेलीपैथी कम्स, जा अभी के अभी उसको बता के आ। भाई मैं फंस गई। अब अल्टीमेटली मेरे को जाना पड़ा। मैंने कहा भाई मेरे को 2 दिन से कह रहे हैं जाओ, से ये बता के आ। मैंने मैडम को के पास में गई, वो घिरी हुई थी काम करने वाली अपनी टीम के साथ। उनको जब मैंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे गुरुजी ने आपके लिए मैसेज भिजवाया, वो प्रिपेयर्ड थी, जैसे उन्हें पता हो कि कोई ना कोई मैसेज लेकर आएगा गुरुजी का। वो कहती है कि हाँ, सबको निकाल दिया कमरे से, कहती है हाँ बता। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे कहा है मेरे को गुरुजी ने, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज था। उनके घर में भी ये हालत थी कि उनके जो फादर इन लॉ थे वो कोमा में थे, और 1 डेढ़ साल से वो बेचारी परेशान हो रही थी, पैसा ड्रेन हो रहा था, वो भी कमा रही थी, उनके हस्बैंड भी कमा रहे थे, और सारा कुछ मतलब इलाज में जा रहा था, जो कि उन्हें पता था कि वही हालत 80-90 वाले लोग वापस तो आते नहीं हैं। तो मैंने बोला कि शायद कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है आपके घर में, और उसके लिए गुरुजी ने ये करने के लिए कहा है, और जो भी उन्होंने कहा था चंदन वाला जो होता है, चंदन टीका और लोटा, और उन्होंने कहा है कि आप बड़े मंदिर पहुँचो फटाफट, आपको वहीं पे ही वहाँ से वो ब्लेस करेंगे स्पेशल। मैंने उन्हें ये वाली बात बता दी। बताने के जस्ट बाद ही शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने फिर से कुछ क्वेश्चन किया। ये बातें हैं 1-2 दिन बाद की, और वहीं ऑफिस में बैठी थी। विदिन हाफ एन आवर मैं उनके पास पहुंची। मैंने कहा मैम आपने कोई क्वेश्चन किया था गुरुजी से? वो आंखों में आंसू लेके जय गुरुजी करने लगी। हाँ मैंने पूछा था, मैंने कहा आपने ये सवाल पूछा था, मैंने बता दिया उन्होंने क्या सवाल पूछा था। मैंने कहा और गुरुजी ने ये कहा है कि वो आपका हाथ थामे तो बैठे हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा आपको, पर आप अभी तक मंदिर आई ही नहीं हो। और उन्होंने कहा कि तुझे कैसे मालूम कि मैं अभी तक नहीं गई? मैंने कहा उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं आपको ये बताऊं कि तुम अभी तक नहीं आई हो, चाहो तो अभिषेक के साथ ही आ जाना, लेकिन तुम आओ ज़रूर। तो ये वाली बात हमारे साथ हुई, और हम दोनों ही भौचक्के थे, क्योंकि किसी और के लिए मैसेज पहुंचाना और उसका भी इतना समझदार होना कि वो हमारी बात को समझ ले उस तरीके से। करते करते मैडम के जो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाने के बाद मैडम के साथ जब हुआ कि 1 हफ्ते बाद ही खबर आई कि मैडम के यहाँ पे डेथ हो गई, पीसफुल डेथ हो गई उनके जो फादर इन लॉ थे। करते करते उन्होंने फिर एक सत्संग रखा बड़ा सा अपने कम्युनिटी सेंटर में, वहाँ भी मैं गई। और उन्होंने एक मॉर्निंग सत्संग रखा था, अर्ली मॉर्निंग सत्संग उनके घर पे, मैं वहाँ भी गई। अब रिसेंटली उन्होंने एक और सत्संग रखा था, अपनी बेटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ उस लड़की का, उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, डेंटिस्ट बनेगी, तो भी मैं गई थी। तो करते करते ये हमारे लिए बहुत ही मिरेकुलस रिश्ता बन गया गुरुजी के थ्रू। अदरवाइज़ मैं उन मैडम जी से बात करने में भी बहुत कतराती थी, मतलब उनकी जो इमेज थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट अल्टीमेटली वी बिकेम गुरुजीज के थ्रू हम एक दोस्त बन गए, हम खुल के एक दूसरे के लिए सपोर्टर भी बन गए कंपनी में, और काफ़ी सीनियर थी वो। तो ये मेरा सत्संग था, और भगवान गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल्स किए, बहुत मुझे मौके दिए, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कम से कम किसी की लाइफ में अगर मेरी वजह से हीलिंग आती है, लाइट आती है, प्यार आता है, सम्मान आता है, भगवान से कनेक्शन आता है, ईश्वरीय चेतना जागती है, तो मैं उसके लिए बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ये मौका देने के लिए। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।